ओम शांति। आज 26 सितंबर 2021 को हम ये अव्यक्त मुरली जो 27 मार्च 1988 की है वो अपने बाप दादा से सुन रहे हैं और उसका टाइटल है सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। तो आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारा मंडल को देख रहे हैं। अलौकिक विचित्र तारामंडल है जिसकी विशेषता बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा विश्व को रोशनी दे रहा है। तो इस समय हम ज्ञान सितारे सबको रोशनी देने वाले हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप सितारे हैं, कोई दूर के सितारे हैं, कोई सहज सितारे हैं, कोई मेहनत वाले सितारे हैं, कोई कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं और सफलता के सितारे हैं। यहाँ वैरायटी सितारे बाबा हमें दिखा रहे हैं। वैरायटी सितारों की रिमझिम है। तो पूछो कि हम कौन से लकी स्टार हैं, शक्तिशाली हैं या मेहनत अनुभव करने वाले हैं या सहज सफलता के सितारे हैं। ज्ञान सूर्य बाप अपने सितारों को बेहद की रोशनी और शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण उसमें अंतर आ जाता है। सभी अपने को लकी और लवली तो समझते हो ना, सभी सफलता को अनुभव तो करते हो ना। अभी बाबा कहते हैं कि गिरने वाले तारे तो नहीं हो या पूछने वाले सितारे तो नहीं हो, ये क्यों, ये क्या, ये ऐसे, ये कैसे वाले सितारे तो नहीं हो। तो सदा बाप के समीप और साथ को अनुभव करते हो। सभी का यही लक्ष्य है कि इस समय हम बाप के प्यारे सितारे हैं। बच्चों को बाप से खुशी मिलती है, खुश होते हैं और खुशी की लहर, लेकिन अलग अलग सितारे की अलग अलग है। हर आत्मा को क्या हम बच्चे सुख देने वाले हैं? तो हर बच्चा पूछे कि हर आत्मा को सुख देने वाली सुखदाता बाप के बच्चे हैं। जो बच्चे ऐसे होते हैं, बाबा कहते हैं उनको सबकी आशीर्वाद मिलती है। तो वर्तमान भी अच्छा बनता है और भविष्य भी। एक देने का 1000 गुना पाना मिलता है। सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूं ऐसा अनुभव करते हैं तो स्वयं भी संतुष्ट और दूसरों को भी संतुष्ट रखते हैं। शक्तिशाली अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर, बहुत बहुत संतुष्ट और संतुष्टता के खजाने से भरपूर। बाप ने हमें चुना और सारे विश्व में से हमें ही चुना। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए कि मैं कल्प की भाग्यशाली भाग्यवान आत्मा हूँ, अब भी हूँ और आगे भी बनूंगी। तो ऐसा हम बच्चों को बाबा ने चुना है, तो उस खुशी में भी हम बहुत बहुत रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है कि निश्चय है बाबा पे, इसलिए निश्चिंत सेवाधारी हम हैं ना। सेवा की अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाना यही बहुत बड़ा साधन है। भल कर्मणा की सेवा हो या मुख की सेवा हो, दोनों बराबर हैं। फिर चाहे मनसा की सेवा हो। तो बाबा कहते हैं कर्मणा की सेवा भाषण करने वाली जैसी ही होती है। तो सदा सेवा में अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने वाले हैं। फिर बाबा पूछते हैं कि सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, वही भरपूर रहते हैं। जो पुण्य का खाता जमा करते हैं वही अनेक जन्म साथ रहेंगे। तो सदा एक बाप की याद में रहने वाली एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। इसमें अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना, तो श्रेष्ठ श्रृंगार मस्तक मणि तो बाप के ताज पर चमकने वाले ऐसे मस्तक मणि हैं। मणि अपना भी श्रृंगार बनती है
और औरों को भी रोशनी देती है। तो यही शुभ भावना सर्व की भावना को परिवर्तित करती है। तो बाबा कहते हैं, सदा बाप को फॉलो करने वाले तुरंत दान, महापुण्य की विधि से आगे बढ़ने वाले, ऐसे कार्य में फॉलो फादर करने वाले अनुभवी हो कि बहुत बहुत हम उस बाप को फॉलो करते हैं। ऐसे हम अनुभवी हैं कि नहीं। तो बाबा कहते हैं, यही फिर सहज और समान बनाती है। बाप समान बनने की विशेष अनुभूति अलौकिक बनाती है, अपने को भी और औरों को भी। तो हम बच्चे बाप की सहज और समान बनने वाली आत्मा हैं। फिर बाबा कहते हैं, परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना। परिवर्तन से सर्व के दुआएं मिलती हैं। ऐसी आत्मा हो कि जो सर्व की दुआएं मिले, यही श्रेष्ठ बनने का साधन है। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हो। तो बाबा हमसे पूछते हैं कि हम कौन सी आत्मा हैं, किस तरह की हम आत्मा हैं। तो बाबा हमें घड़ी घड़ी पूछ रहे हैं। तो बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो कोई भी परिस्थितियां रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। तो अपना हाथ जब हमने बाप दादा के हाथ में दे दिया तो फिर कोई भी परिस्थिति में हम हिलेंगे नहीं। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सुप्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों का मूड बदल जाता है, कई आश्चर्यवत का मूड होता है, कोई क्वेश्चन मार्क का मूड वाले होते हैं, कोई कंफ्यूज होते हैं, कोई कर्म में अटेंशन और टेंशन वाले का झूला झूलते रहते हैं। लेकिन संगम युग बाबा कहते हैं प्रालब्धि युग है ना, तो इसलिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए एक बाप के गुण वही बच्चों की, जैसे बाप की स्टेज वही बच्चों की स्टेज होनी चाहिए। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान अर्थात प्रालब्धि स्वरूप भव। तो ये सारा का सारा ज्ञान बाबा ने हमें दिया। चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो बाप दादा आकर मुझे सारी मुरली पढ़ा रहा है। ये अव्यक्त मुरली जिसमें मैं बाबा का लकी और लवली सितारा हूँ। मैं लकी सितारा बाबा का मस्तक मणि हूँ। हमेशा स्वयं भी चमकता हूँ और दूसरों को भी लाइट देता हूँ। मैं बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं बाप के समान सुख देने वाली आत्मा हूँ। सबका आशीर्वाद प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ, जो स्वयं संतुष्ट रहता है और औरों को भी संतुष्ट बनाता है। मैं अपने बाबा के ऊपर पूरा पूरा निश्चिंत बच्चा हूँ। सेवाओं में निश्चिंत सेवाधारी हूँ। मैं पुण्य आत्मा हूँ। बाप ने मुझे चुना है तो मैं बस बाप को फॉलो कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। बाप दादा के हाथों में मैंने अपने बुद्धि रूपी हाथ दे दिया है। हर परिस्थिति के तूफानों से मैं आगे निकल रहा हूँ। मेरी एक रस स्थिति है। मेरा मूड एक जैसा रहता है। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी नहीं। सदा एक रस मूड रहने वाली मैं आत्मा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वह बाबा, वह बच्चे, वह मैं आत्मा, वह ड्रामा, वह। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति।